को मारे हैं अमीर भाई। बांग्लादेश जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, बांग्लादेश जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, बांग्लादेश जिंदाबाद। ये क्या वजह है भाई? पाकिस्तान जिंदाबाद और बांग्लादेश जिंदाबाद के नारे लगाए जा रहे हैं और साथ में ढोल। और ये किसका पुतला है? ये मोदी का पुतला है। देखो दोस्तों, पाकिस्तान में इस वक्त पाकिस्तान जिंदाबाद और बांग्लादेश जिंदाबाद के नारे लगाए जा रहे हैं, साथ में ढोल भी बजाया जा रहा है। भाई ये जो नारे हैं किस खुशी में लगाए जा रहे हैं, क्या वजह बताइएगा? वो मुफ्ती बानी का जो एजेंट था किरदार, वो पकड़ लिया गया। बांग्लादेशियों ने उसके दुर्गत बनाई है, उसको जूतों के हार पहनाए हैं। ये देखें, वो कह रहे हैं कि जो मुफ्ती बानी के अब्दुल हाई जो एजेंट हैं बांग्लादेश में कोमिल्ला में, उसको बांग्लादेशियों ने पकड़कर जूतों का हार पहनाया है। इसका मतलब ये हुआ कि जो हिंदुस्तान ने 1971 में साजिश की थी, दो भाइयों को अलग किया था, सकूते ढाका किया था, और उसका जो एजेंट था जिसने साजिश की थी यानी अब्दुल हाई कानू, उसको किस तरह से बांग्लादेशियों ने जूतों का हार पहनाया। और इसी खुशी में जो पाकिस्तानी हैं वो इस वक्त पैसा भी लुटा रहे हैं और ढोल ढमक्के की इस वक्त गूंज भी है। ये देखिए ये देखें किस तरह से पाकिस्तान जिंदाबाद। और ये जो कह रहे हैं ये पुतला मोदी का पुतला है। और ये देखें ये मोदी का पुतला है, उसको ये जूते भी मार रहे हैं, उसको ये डंडे भी मार रहे हैं और कह रहे हैं कि मोदी ने जिस तरह से साजिश की शेख हसीना के जरिए, और शेख हसीना ने किस तरह से बांग्लादेश में फस्तायत और डिक्टेटरशिप जारी रखी लगातार 15 साल। और पाकिस्तान इस वक्त बहुत ज्यादा खुश है, वो कह रहे हैं कि हम अपने बांग्लादेशी भाइयों के साथ खड़े हुए हैं, क्योंकि अब पाकिस्तान और बांग्लादेश का जो रिश्ता है, जो ताल्लुक है, जो रिलेशनशिप है, वो बहुत बेहतर हो रहा है। क्योंकि यहाँ से कराची पोर्ट से चिट्टागोंग पोर्ट में आपस में ट्रेड भी जारी है। यहाँ से एक शिप जाती है जिसमें चीनी भी जा रही है, जिसमें बहुत सारी प्रोडक्ट्स भी जा रही है, और पाकिस्तानी इस वक्त बहुत ज्यादा खुश है। सबसे बड़ी खबर ये है कि भाई पैसा भी बरसाया जा रहा है, ढोल भी बजाया जा रहा है। ये देखें आप किस तरह से ढोल भी बजाया जा रहा है, पैसे भी बरसाए जा रहे हैं। एक दो दोस्त भी पास खड़े हैं, इनसे भी हम बात कर लेते हैं। भाई ये इतनी खुशी वजह क्या है, बताइएगा कुछ। हमारा 50 साल से हमारा जो बिछड़ा हुआ दोस्त था, हमारा हमसाया था, हमारा हिस्सा था बांग्लादेश, हमारा भाई था ना, हमारा भाई था। हमारे ताल्लुकात उनसे बेहतर हो रहे हैं और सबसे ज्यादा खुशी हमें उसकी मुफ्ती रबानी का जो गद्दार जो एजेंट है उसको पकड़ा है, उसको जूतों का हार पहनाया है। और पाकिस्तान से यहाँ कार्गो शिप जा रही है बांग्लादेश में, और बांग्लादेश से पाकिस्तान यानी जो ट्रेड है वो एक बार फिर शुरू हो चुकी है, तिजारत इसको हम कहते हैं। और फिर जो इंडियन है वो इस वक्त नाज़रीन बहुत ही ज्यादा उनको जलन हो रही है, उनके सीने पर आग जल रही है कि क्या वजह है आखिर के पाकिस्तान और बांग्लादेश एक दूसरे के करीब आ रहे हैं। और इससे बड़ी खबर ये भी है जो मैं आपको देता चलूं कि पाकिस्तान की जो नेवी है, जिसको बंगला में नौबानी कहते हैं, और फिर बांग्लादेश की जो नौबानी है वो बे ऑफ बंगाल यानी बिल्कुल भारत के करीब वहां पर आकर अब नेवल एक्सरसाइज करने जा रहे हैं, यानी मशकें करने जा रहे हैं। और ये खबर भारत के ऊपर कयामत बर्पा कर रही है। और पाकिस्तानी इस वक्त बहुत ज्यादा खुश हैं कि हम और हमारे जो बांग्लादेशी भाई हैं हम उनके साथ इस वक्त खड़े हुए हैं, क्योंकि हमारा जो बिछड़ा हुआ भाई है हमें वो वापस मिल चुका है। क्योंकि 53 साल से लगातार याद रखिएगा कि जो शेख हसीना और अवामी लीग, फिर इसी तरह जो मुफ्ती बानी, ये देखिए अब्दुल हाई कानू जैसे जो एजेंट टाउट
कठपुतली थे, ये नहीं चाहते थे कि पाकिस्तान के साथ बांग्लादेश का जो रिश्ता है, जिसको कहते हैं ताल्लुक है, रिलेशनशिप है, वो अच्छा हो सके। लेकिन इनको पकड़ा है, और सिर्फ पकड़ा नहीं बल्कि इनको जूतों के हार भी पहनाए गए हैं। इसका मतलब ये हुआ कि भारत ने पाकिस्तान जिंदाबाद, बांग्लादेश जिंदाबाद, बांग्लादेश जिंदाबाद, इंडियन मोदी मुर्दाबाद, इंडियन मोदी मुर्दाबाद। ये देखें इनके अंदर कितना जोश है, कितना जज्बा है, कितना वलवला है, और मोदी मुर्दाबाद के नारे लगाए जा रहे हैं, पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए जा रहे हैं। और मुक्ति बानी के जो लीडर को, नेता को, रहनुमा को गिरफ्तार किया, किस तरह से उनको पकड़ा है, गिरफ्तार नहीं कहना चाहिए, पकड़ा है, पकड़कर उनकी दुर्गत बनाई है, उनको जूतों का हार पहनाया है, और फिर दुनिया को दिखाया है, बताया है बांग्लादेशियों ने कि बंगाली जो बांग्लादेशी है वो एक कौम है, वो एक नेशन है। और किस तरह से इंडिया ने उस वक्त साजिश की थी 1971 में, और 2 भागों में तकसीम कर दिया था, यानी 2 हिस्सों में पाकिस्तान को तकसीम कर दिया गया था। लेकिन अब जो बांग्लादेशी हैं वो खड़े हो गए हैं, वो कहते हैं कि जो 2 नेशन थ्योरी है वो फिर जिंदा हो चुकी है, और 2 कौमी नजरिया जो मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा था वो फिर आज जिंदा हो गया है। और आज फिर बांग्लादेशी खड़े हो गए हैं, और ना सिर्फ बांग्लादेशी खड़े हुए हैं, ये देखें पाकिस्तानी भी इस वक्त बांग्लादेश के साथ सॉलिडरिटी का मुजाहरा कर रहे हैं। ये मोदी का पुतला जलाया जा रहा है, उसको थप्पड़, मुक्के, छोटे डंडे और फिर जूते भी मारे जा रहे हैं। ये देखें ढोल भी बजाया जा रहा है।